टू द स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। बेटा हम लोग को अब ये पता लग गया है कि एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हम लोगों को पता है कि केमिकल रिएक्शन तभी हो पाती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। सपोज़ कि हम बहुत सारी रिएक्शन से फेमिलियर हैं, परिचित हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ द कोल गैस इन एयर। जब हम लोग कोयला गैस को हवा में जलाते हैं या कार्बन को ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये सारी रिएक्शंस कुछ ऐसी हैं कि ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती हैं। इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हम लोगों को बाहर से कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा एनर्जी। तो तभी कहते हमारी ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिव कोलिजन्स आपस में कोलाइड करने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये आपको पता है। तो अब हम बात करते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। द एक्सेस एनर्जी which must be supplied to the reactants to undergo chemical reaction is called activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग लिखते हैं ई ए से, कैपिटल ई और इसके पैरों में स्मॉल ए लगाया है एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होती है एक रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोगों को बाहर से जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उसको उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होती है? इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन। मतलब कि एक रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी उसको चाहिए है उसका डिफरेंस और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि ई ए इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। हर रिएक्शन की एक डेफिनेट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है और ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि कितने टोटल कोलिजन्स में से कितने कोलिजन्स जो हैं इफेक्टिव होंगे और वो प्रोडक्ट्स देंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक रिएक्शन की कम है तो इसका मतलब कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास एनर्जी है और जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं जिसको स्मॉल एफ हम लोग बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर, स्पीड के ऊपर हो रही है, ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो बहुत कम होंगे और रिएक्शन जो है वो स्लो हो सकती है। इसका मतलब अगर एक्टिवेशन लो है तो रिएक्शंस फास्ट हैं और अगर एक्टिवेशन एनर्जीज हाई हैं तो रिएक्शन हमारी स्लो होगी। अब हम बात करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट की। हमें पता है कि जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके पास, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए के इक्वल हो, ठीक है। तो इस स्टेज के ऊपर हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनने से पहले एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब बीच वाली स्टेज आएगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से पहले। वहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इस स्टेट में जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का भी मतलब वही होता है कि बीच जैसे में। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है H2 प्लस दूसरा रिएक्टेंट है I2, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाने से पहले बीच में एक ऐसी स्टेज बनाएंगे, एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपस में जुड़ गए हैं, नए बॉन्ड्स बन गए हैं, पुराने टूटेंगे। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है, मतलब कुछ समय के लिए बनेगा, ठीक है। जैसे ये बनेगा एकदम से टूट के हम लोगों को प्रोडक्ट्स दे देगा, ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो होगी वो लो होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।